जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशन डिपार्टमेंट में फैमिली पेंशन कैसे बनती है अगर किसी कर्मचारी की इन सर्विस मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल समझाऊंगा पेंशन कैलकुलेशन का, फैमिली पेंशन कैलकुलेशन का, कि किस तरीके से पेंशन डिपार्टमेंट फैमिली पेंशन कैलकुलेट करता है, किस तरीके से वाइफ को या फिर स्पाउस को फैमिली पेंशन दी जाती है। काफी मेरे पास कमेंट आते हैं वाइफ के, स्पाउस के, कि सर हमने बहुत पहले ही डेथ सर्टिफिकेट जमा कर दिया था डिपार्टमेंट में, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को, लेकिन अभी तक हमारी फैमिली पेंशन शुरू नहीं हुई है। हमने सारे डॉक्यूमेंट भी दे दिए थे लेकिन तब भी हमारी फैमिली पेंशन शुरू नहीं हुई है। दोस्तों फैमिली पेंशन काफी लेट शुरू होती है। सब डिपार्टमेंट का या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी का काम करने का तरीका अलग अलग है। कई डिपार्टमेंट या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी 1 महीने में ही फैमिली पेंशन शुरू कर देती है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है कि 3 महीने बीत जाते हैं, 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन फैमिली पेंशन शुरू नहीं होती। कई ऐसे डिपार्टमेंट है 7 से 8 महीने बीत जाने के बाद भी फैमिली पेंशन शुरू नहीं करते। कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है या फिर कोई और दिक्कत खड़ी कर देता है जिस वजह से फैमिली पेंशन शुरू नहीं होती। लेकिन दोस्तों जो हम काम करते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट काम करता है, वो 1 महीने में ही फैमिली पेंशन शुरू कर देता है। हालांकि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तब किसी केस को हम रोक लेते हैं, लेकिन हमारी जहां तक कोशिश रहती है कि 1 महीने के अंदर ही फैमिली पेंशन शुरू कर दी जाए। क्योंकि दोस्तों अगर किसी हस्बैंड की डेथ होती है, कर्मचारी की डेथ होती है, तो उसके बाद किस तरीके से वाइफ, स्पाउस या फिर बच्चे सफर करते हैं, कितनी मुश्किल होती है परिवार में खर्चा चलाने के लिए अगर किसी कर्मचारी की या फिर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द फैमिली पेंशन ऑथराइज करी जाए 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन डिपार्टमेंट किस तरीके से फैमिली पेंशन कैलकुलेट करता है, किस रूल के आधार पे अगर किसी कर्मचारी की इन सर्विस मृत्यु हो जाती है, सर्विस में रहते मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है एक पूरी फैमिली पेंशन की। जैसा आपको बताया, केंद्र सरकार के जो रूल हैं वो लगभग एक जैसे हैं, चाहे डिफेंस का मैटर हो चाहे सिविल का मैटर हो। जो मैं वीडियो बनाता हूं, यूट्यूब पे काम करता हूं, मैं हर एक टाइप की पेंशन उसमें लेता हूं, चाहे वो स्टेट की पेंशन हो, चाहे वो डिफेंस की पेंशन हो, चाहे सिविल की पेंशन हो। लेकिन जहां पर मैं काम करता हूं अपने ऑफिस में, वो है दोस्तों सिविल का डिपार्टमेंट। पूरा पेंशन का डिपार्टमेंट है, वहां पे सिर्फ सिविल के ही केस डील होते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने कई सालों से डिफेंस के केस डील करना भी स्टार्ट कर दिया है। जो स्टेट के केस हैं पेंशन के, वो भी मैं डील करता हूं। यानी कोई सी भी पेंशन हो किसी भी डिपार्टमेंट की, वो मैं डील कर लेता हूं। मेरे पे इतनी जानकारी है कि सारे केस में डील कर लेता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ सिविल का ही केस डील होता है। तो दोस्तों वही एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से फैमिली पेंशन कैलकुलेट करी जाती है एक पेंशन डिपार्टमेंट में, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कैबिनेट मीटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगली कैबिनेट मीटिंग कब होगी, कब आपका डीएडीआर अप्रूव होगा 60%, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक छोटी सी अपडेट दूंगा अगली कैबिनेट मीटिंग के बारे में, कब होगी अगली कैबिनेट मीटिंग, तो इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं चैनल सब्सक्राइब करना। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को देखना आगे आप शुरू कर सकते हैं। अभी देखने में आया कि सिर्फ 37% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और 62 ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आप सबसे पहले इस परसेंटेज को 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, जिन्होंने नहीं किया। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और शेयर कर दीजिए, बस आपको इतना करना है। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से पेंशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से फैमिली पेंशन कैलकुलेट होती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यह है दोस्तों पूरी नोटिंग, किस तरीके से नोट लिखा जाता है, किस तरीके से अप्रूवल मांगी जाती है फैमिली पेंशन ऑथराइज करने के लिए। यह मैं आपको पेंशन डिपार्टमेंट की पूरी कहानी बता रहा हूं कि किस तरीके से पेंशन डिपार्टमेंट काम करता है।
अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे सब्जेक्ट लिखा है श्रीमती मंजू सिंह, पत्नी स्वर्गीय श्री रमेश सिंह, जो माली हैं कहां के, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के, पारिवारिक पेंशन प्रकरण से संबंधित। जो दोस्तों जो कर्मचारी हैं उनका नाम है रमेश सिंह और जो उनकी पत्नी है उनका नाम है श्रीमती मंजू सिंह। जो ये कर्मचारी हैं रमेश सिंह, इनकी मृत्यु हो चुकी है 2018 में। तो 2018 से लेकर अभी तक फैमिली पेंशन नहीं मिली मंजू सिंह को, क्योंकि इनका केस हमारे पास आया ही नहीं था। अब आया केस इनका हमारे पास पूरे 8 साल में। अब दोस्तों इनकी फैमिली पेंशन लगनी है और पूरा एरियर भी मिलना है 2018 से। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा कि लेट हुए पेमेंट पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, भले ही हम इनकी फैमिली पेंशन बना के दे रहे हैं, डेथ ग्रेजुटी बना के दे रहे हैं, लेकिन लेट हुए पेमेंट का हम भुगतान तो करेंगे लेकिन इंटरेस्ट नहीं देंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। कोई भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी, चाहे हमारा डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्पर्श हो, कोई भी लेट हुए पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं देता। अगर इंटरेस्ट चाहिए तो कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए हमें। कोर्ट का ऑर्डर अगर लिख के दे देता है कि लेट हुए पेमेंट पे इंटरेस्ट दो, तब हम दे देंगे, नहीं तो कोई नहीं देता। तो दोस्तों हम भुगतान तो करेंगे, एरियर भी देंगे 2018 से, जब से इन कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, लेकिन लेट हुए पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, इस कार्यालय को श्रीमती मंजू सिंह, पत्नी स्वर्गीय श्री रमेश सिंह, माली, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर का पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु उपदान से संबंधित मामला अंतिम जांच एवं प्राधिकरण हेतु प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इनको डेथ ग्रेजुटी भी मिलेगी अपने हस्बैंड की, साथ ही साथ फैमिली पेंशन भी मिलेगी, ये लिखा है इसमें। और दोस्तों ये केस जबलपुर से आया है हमारे पास उत्तराखंड में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, स्वर्गीय श्री रमेश सिंह परिषद के समावेशित कर्मचारी एब्जॉर्बी थे। उनके पारिवारिक पेंशन संबंधित विवरण, उनके अन्य लाभ निम्नलिखित है। अब दोस्तों नीचे इनकी डिटेल दी है, जो मर गए हैं रमेश सिंह, इनकी डिटेल दी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनकी जन्म तिथि थी 1/7/1959, सरकारी सेवा में ये नियुक्त हुए थे 1/5/1984 को। इनकी डेथ हो गई थी 2/8/2018 को। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे देखिए इनकी मृत्यु हुई थी, इन सर्विस मृत्यु हुई थी, यानी ये रिटायर होने थे 2019 में, पूरे 60 साल करके। चूंकि ये पहले ही एक्सपायर हो गए 1 साल पहले 2018 में, इसलिए दोस्तों इनकी फैमिली पेंशन शुरू होगी इनकी वाइफ की 3/8/2018 को। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन से फैमिली पेंशन शुरू होती है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई 2/8/2018 में, तो फैमिली पेंशन उसके अगले दिन से शुरू होती है, यानी मृत्यु के नेक्स्ट डे से। तो इनकी फैमिली पेंशन शुरू होगी 3/8/2018 से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनकी टोटल सर्विस थी कर्मचारी की 34 साल 3 महीने 1 दिन। तो दोस्तों जो डेथ ग्रेजुटी बनेगी वो बनेगी पूरी 33 साल की, क्योंकि मैक्सिमम सर्विस होती है 33 साल की। अगर 33 साल से ऊपर है तब भी दोस्तों 33 साल ही काउंट करी जाएगी ग्रेजुटी निकालने के लिए। तो दोस्तों इनकी सर्विस काउंट होगी 33 साल की, भले इन्होंने 34 साल करी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनकी लास्ट पे है कितनी, 38,600। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी की लास्ट पे है 38,600, यानी जब ये एक्सपायर हुए उस टाइम जब इनकी एलपीसी बनाई गई उससे पहले, तब इनकी पे थी 38,600। यानी किस पे लेवल में थे, लेवल 4 में थे दोस्तों, लेवल 4 में। जैसे कि एक नायक भी लेवल 4 में होता है डिफेंस का। अब दोस्तों देखिए यहां पे क्या लिखा है, मृत्यु उपदान। जी हाँ दोस्तों, अब इनको मिलेगा डेथ ग्रेजुटी, क्योंकि ये डेथ केस है, कर्मचारी की मृत्यु हुई है, इसलिए वाइफ को, स्पाउस को डेथ ग्रेजुटी दी जाएगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मृत्यु उपदान। अब दोस्तों किस तरीके से कैलकुलेशन होगी जरा ये समझ लीजिए। इनकी बेसिक है 38,600 और उस टाइम डीए चल रहा था 2018 में, कितना, 9%। तो 38,600 का 9% होगा 3,474। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये टोटल आ गया 4274। तो 4274 मल्टीप्लाई 66 डिवाइडेड बाई 2। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो दोस्तों हम इसे ले सकते थे, या तो हम 33 साल ले लेते, 33 साल लेते, लेकिन हमने उसका डबल कर दिया, 33 का डबल कर दिया, तो ये 66 हो गया और उसे डिवाइड कर दिया 2 से। तो इनकी ग्रेजुटी बन गई
13,88,442। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन वाइफ को मिलेगी ग्रेजुटी 13,88,442। ये इनको हम पे करेंगे, लेकिन इस पर हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट हम इनको नहीं देंगे, ना ही इस पर और ना ही फैमिली पेंशन पर। अब दोस्तों नीचे क्या लिखा है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल इन सर्विस, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है इन सर्विस, सर्विस के दौरान, आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस 20 years or more, half of emolument for every completed 6 monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 33 times emolument of rupees 25 lakh। प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए आधा वेतन अधिकतम वेतन का 33 गुना या फिर 25 लाख। जी हाँ दोस्तों, सरकारी रूल के अनुसार अगर किसी की 25 लाख से ऊपर बनती है तो मैक्सिमम 25 लाख की दी जाएगी। अब 20 लाख वाला रूल नहीं है। 6 महीने की कंटिन्यू सर्विस में आधा वेतन अधिकतम वेतन का 33 गुना या फिर 25 लाख। अब दोस्तों यहां पे इनकी ग्रेजुटी बन गई 13,88,442। ये इनको पे करेंगे हम। अब दोस्तों मेन बात आती है कि अब फैमिली पेंशन कैसे बनेगी। अब फैमिली पेंशन का एक रूल है, इन कर्मचारी की मृत्यु हुई इन सर्विस तो दोस्तों वाइफ को, स्पाउस को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी पूरे 10 साल तक। जी हाँ दोस्तों, चाहे डिफेंस में हो चाहे सिविल में हो, रूल एक जैसा है। अगर किसी डिफेंस कर्मचारी की, जवान की इन सर्विस मृत्यु हो जाती है या फिर किसी सिविल के कर्मचारी की इन सर्विस मृत्यु होती है, इन सर्विस मृत्यु का मतलब सर्विस में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो वाइफ को, स्पाउस को पूरे 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन मिलती है, चाहे वो डिफेंस का मैटर हो चाहे सिविल का मैटर हो। जैसे कि दोस्तों यहां पे देखिए, इन कर्मचारी की इन सर्विस मृत्यु हुई थी 2018 में, तो उसके अगले दिन से पेंशन शुरू करी गई 3/8/2018 से, और कब तक, पूरे 10 साल तक। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप पीरियड काउंट करेंगे 2018 से तो दोस्तों पूरे 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इनहैंस रेट पे फैमिली पेंशन मिलेगी वाइफ को, स्पाउस को 19,300। अब यही मिलेगी, यानी कर्मचारी की जितनी बेसिक है उसका 50%, तो कितना, 19,300। 38,600 का आधा हुआ 19,300। तो यही मिलेगा पूरे 10 साल तक वाइफ को, स्पाउस को। फिर दोस्तों 10 साल बाद फिर कम हो जाएगी पेंशन। देखिए दोस्तों, यानी 3/8/2028 से फिर पेंशन हो जाएगी 11,580। अब डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में क्या करा जाता है, जो बेसिक होती है, जो इनहेंस की बेसिक होती है बढ़ी हुई दर की, जैसे कोई पेंशनर ले रहा है बेसिक, तो उस बेसिक पेंशन का 60% कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप 19,300 का 60% करेंगे तब भी 11,580 आएगा। लेकिन सिविल में क्या होता है, जैसे बेसिक पे है तो अगर बेसिक पे का 30% करेंगे तब दोस्तों 11,580 आता है। तो हम सिविल में इस तरीके की कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है यूट्यूब के माध्यम से जो मैं कैलकुलेट करता हूं वो डिफेंस के तरीके से कैलकुलेट करता हूं, यानी दोनों तरीके मेरे पास हैं। बेसिक पे का 30% करेंगे तब भी यही आएगा, अगर बेसिक पेंशन का 60% करेंगे तब भी यही आएगा। यानी दोनों भाषा मेरे पास है, सिविल के लिए भी है और डिफेंस के लिए, लेकिन वैल्यू एक ही आएगी, 11,580। तो दोस्तों 10 साल बाद पेंशन कम हो जाएगी, फैमिली पेंशन इन वाइफ की कम हो जाएगी 10 साल बाद, 11,580 ये बेसिक पेंशन हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे क्या क्या चीजें इनको दी जाएगी, ग्रेजुटी दी जाएगी 13,88,442, फैमिली पेंशन दी जाएगी, बेसिक पेंशन 10 साल तक इनकी रहेगी 19,300, 10 साल तक, 2018 से 2028 तक। फिर उसके बाद कम हो जाएगी पेंशन, 60% हो जाएगी बेसिक पेंशन का, 11,580 हो जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने मांगा है फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा। पेंशनर के पास, फैमिली पेंशनर के पास ये ऑप्शन रहता है, क्या वो फैसिलिटी लेना चाहता है मेडिकल की या फिर वो पैसा लेना चाहेगा फिक्स मेडिकल अलाउंस का। तो दोस्तों इन्होंने चूज किया है, फैमिली पेंशनर ने, कि मुझे 1,000 रुपए दिए जाएं फैमिली पेंशन में जोड़ के। तो दोस्तों 1,000 रुपए भी इनको मिलेंगे इस बेसिक पेंशन में जोड़कर, और इस पे डीए अलग काउंट होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इनकी पेंशन कैलकुलेट करी, फैमिली पेंशन कैलकुलेट करी, वो भी ग्रेजुटी के साथ। तो दोस्तों सैंक्शन होने में यहाँ पे कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक केस फाइनल करना है फैमिली पेंशन का तो आप मान के लेके चलिए 20 से 25 दिन लगते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरा डिपार्टमेंट क्या करता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर फैमिली पेंशन का पूरा केस फाइनल हो जाता है। अब दूसरी जो पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है
वो कितना टाइम लगाती है वो उनके ऊपर है। कई बार वो 3 महीने लगाते हैं, 4 महीने लगाते हैं, 6 महीने लगाते हैं, 8-8 महीने लगा लेते हैं। पता नहीं वो क्या करते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। वैसे ये तो मेरा 1 दिन का काम था, बल्कि 1 घंटे का काम था ये पूरी कैलकुलेट करना। और बाकी सेंशन जो होगा उसमें 10 से 15 दिन, 20 दिन लग जाएंगे। और पेंशन अगले महीने तक हम इनकी शुरू कर देंगे। ग्रेजुटी भी पे कर देंगे। ये जो ग्रेजुटी है 13,88,442, और पेंशन जो है 10 साल के लिए वो 19,300 हम स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम फैमिली पेंशन कैलकुलेट करते हैं अपने डिपार्टमेंट की। और दोस्तों ये कैलकुलेशन भी मैं नहीं करी है, ये सारे केस मैं खुद ही देखता हूं अपने डिपार्टमेंट में, ताकि दोस्तों जो मेरे से बड़े अधिकारी हैं वो भी एक बार इन कैलकुलेशन को देख पाए। कैलकुलेशन वगैरह ये सब हम ही करते हैं। बाकी फिर ये सीनियर अधिकारी के पास जाती है, सेक्शन ऑफिसर के पास जाता है, अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर और उससे बड़े लेवल के उनके पास ये सारी कैलकुलेशन जाती है। वो चेक करते हैं, तब अप्रूव होके ये पेमेंट हो पाता है। लेकिन सबसे पहले ये आता हमारे पास ही है, स्क्रूटनी करने के लिए, जांच करने के लिए। तो दोस्तों एक ये जानकारी मैंने आपको दी है। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा कैबिनेट मीटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगली कैबिनेट मीटिंग होनी है कल की तारीख में। कल है 15 अप्रैल। तो दोस्तों कल सरकार कैबिनेट मीटिंग करेगी, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होगी। अब देखने वाली ये बात है कि कल आपका डीएडीआर अप्रूव होता है या नहीं होता। क्योंकि दोस्तों अगर कल भी अप्रूव नहीं होता तो दोस्तों फिर कहीं ना कहीं फिर बात अगले हफ्ते तक चली जाएगी। तो हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल की तारीख में जो कैबिनेट मीटिंग होगी सरकार के द्वारा, उसमें आपका डीएडीआर सरकार अप्रूव कर ले 60%। क्योंकि दोस्तों काफी पत्र लिखे जा चुके हैं सरकार के पास, वित्त मंत्रालय को, कि जल्द से जल्द सरकार डीएडीआर की घोषणा कर दे, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका है। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको दी है, कल होनी है कैबिनेट मीटिंग। अब देखते हैं कि कल अप्रूव होता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं होता तो फिर से कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कल कैबिनेट मीटिंग में डीएडीआर की अप्रूवल दे दे। होना तो वैसे मार्च में चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस बार काफी लेट कर दिया है, काफी टाइम लगा दिया है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए सरकार कल ही कैबिनेट मीटिंग में डीएडीआर को अप्रूव करे 60%, ताकि इसी महीने बढ़ी हुई पेंशन में, सैलरी में 60% डीएडीआर इंक्लूड होकर आ जाए, और 3 महीने का जो एरियर है वो भी कहीं ना कहीं मिल जाए। तो दोस्तों कल होनी है कैबिनेट मीटिंग 15 तारीख को। 15 तारीख को कल ये कैबिनेट मीटिंग होनी है। अब देखने वाली ये बात होगी कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करती है, और आगे लंबा खींचेगी या फिर कल ही अप्रूव कर देगी, वो तो कल ही पता चलेगा हमें। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक छोटी सी अपडेट देती है डीएडीआर पे। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी, सारी प्रॉपर जानकारियां मिलेंगी, रूल्स रेगुलेशन के साथ बिल्कुल सही जानकारियां मिलेगी। जो हम अपने डिपार्टमेंट में, पेंशन डिपार्टमेंट में चीजें अप्लाई करते हैं, उसी की जानकारी मैं आपको देता हूं, बिल्कुल रूल्स सब सही से समझाकर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।